नमस्कार साथियों, आप लोगों के दिमाग में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हमेशा से आ रहा है। ये आ रहा है आरजीएचएस योजना के अंतर्गत यदि आपने जुलाई में अपनी कटौती नहीं करवाई है तो क्या आपके जो बैलेंस शो हो रहा है वो नॉट एलिजिबल आ रहा है, यस या नो। क्योंकि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उन्होंने यदि जुलाई वाले वेतन में से आरजीएचएस की कटौती करवाई है तो उनकी एसएसओ आईडी पर आरजीएचएस कार्ड आप देखते हैं, वहां पर उनके जो ट्रैक बैलेंस है वहां पर जाके आप देखेंगे तो नॉट एलिजिबल की जगह वहां पे आता है 20,000 ओपीडी के अंतर्गत और 4,80,000 आईपीडी के अंतर्गत आप अपना इलाज ले सकते हैं। यानी कि आप अगर हॉस्पिटल के अंदर आउटडोर पर्ची यानी कि केवल पर्ची लेके दवाई लेके आ जाते हैं तो आपको 20,000 तक की दवाइयां मिल सकती हैं। और यदि आप गंभीर बीमार हो गए और आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा तो 4,80,000 रुपए तक का आपका आईपीडी का खर्चा आपके पास पड़ा हुआ है। आपकी एसएसओ आईडी के अंतर्गत आपके आरजीएचएस कार्ड के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है 4,80,000 रुपए। कैसे चेक करते हैं मैंने आपको पहले बता रखा है, वीडियो बना रखा है, नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल पे आरजीएचएस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाके आप वो वीडियो देख लीजिए कि हाउ टू ट्रैक आरजीएचएस कार्ड लिमिट। ओके, अगर वहां पर आपके बैलेंस नहीं आ रहा है या फिर नॉट एलिजिबल आ रहा है तो इसका क्या रीजन है, क्या कारण है कि आपके बैलेंस नहीं आ रहा है। कुछ साथियों द्वारा मेरे वीडियो पे कमेंट के द्वारा पूछा गया है क्या मुझे जुलाई से कटौती करवानी पड़ेगी तभी मेरा बैलेंस आएगा। कुछ लोगों ने मुझे कॉल भी किया था, कुछ साथियों ने मुझे व्हाट्सएप से भी पूछा है। आज उनके सामने ये आदेश लेके मैं आ गया हूं। इस आदेश के अनुसार आपको मैं ये पूरा आदेश पढ़ के सुना देता हूं। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए ये जो आदेश है 820 नंबर है इसके, ये 11/1/2022 को परियोजना निदेशक राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा अपनी जो वेबसाइट है आरजीएचएस वाली वेबसाइट उस पर अपलोड किया गया है। उसके अनुसार क्या है 1/1/2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त सेवारत राज्य कर्मचारियों की आरजीएचएस अंशदान कटौती के संबंध में निर्देश दिए गए कि भाई आपको कटौती कब से करवानी है। देखो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की राज्य बजट जो वर्ष 2021 में बिंदु संख्या 244 पर की गई घोषणा है उसमें क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सीजीएचएस, ठीक है। अपने पास जो अभी है आरजीएचएस है, क्या है आरजीएचएस, ये देखिए ये है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और ये है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप माननीय विधायकगण एवं पूर्व विधायकगण एवं राज्य के सरकारी अर्ध सरकारी निकाय बोर्ड निगम आदि के कर्मचारी, मतलब जो सरकारी कर्मचारी अभी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन सभी अधिकारी कर्मचारियों को विधायकगण जो अभी कार्य कर रहे हैं और जो रिटायर हो चुके हैं, उसके अलावा जितने अर्ध सरकारी निकाय हैं निगम हैं पेंशनर्स है उन सबको बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सीजीएचएस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की तर्ज पर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस लागू करने की घोषणा मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई है, ठीक है। उसके क्रियान्वयन में वित्त विभाग के नोटिफिकेशन नंबर निकाला गया है, वो है 2020 जयपुर डेट 9 अप्रैल 2021 को एक आदेश निकला था के द्वारा राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के द्वारा नकद विहीन मतलब केसलेस जो आप कहते हैं ना बिना पैसे दिए भी आपका इलाज हो रहा है, वो इंडोर सुविधा भी उपलब्ध करवा दी गई है, डे केयर सुविधा भी उपलब्ध करवा दी गई और ओपीडी मतलब आप दवाई लेके आ सकते हो, ये सुविधा भी आपको कैशलेस उपलब्ध करवा दी। मतलब आपकी जेब में एक भी रुपया नहीं फिर भी आप हॉस्पिटल में दवाई ले सकते हैं। जाने आने का किराए की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं अपन दिनांक 1/7/2021 से नकद विहीन इंडोर और डे केयर चिकित्सा लाभ एवं 1/11 से नकद विहीन आउटडोर चिकित्सा राहत आरजीएचएस के अंतर्गत प्रारंभ कर दी गई। देखिए मेन चीज क्या है, 1 जुलाई को क्या हुआ था नकद विहीन इंडोर मतलब आईपीडी और जो डे केयर है वो सुविधा कब शुरू हुई थी 1 जुलाई 2021 से शुरू हो गई थी, उसका लाभ शुरू हो गया था। और दिनांक 1/11/2021 से नकद विहीन आउटडोर भी शुरू कर दिया गया था, ठीक है। तो ये दोनों आरजीएचएस के अंतर्गत स्टार्ट कर दी गई। अब 1
1/1/2004 के पश्चात जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनके साथ क्या हो रहा है, राज्य मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी पहले से उनके साथ जुड़ी हुई है, उसमें उन्होंने अपना कार्ड बना रखा है। अगर वो बीमार हो जाते हैं तो राज्य मेडिकल योजना के अंतर्गत अपनी दवाई ला सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं और उसका पुनर्भरण कर सकते हैं। ठीक है, ये कर रहे थे, उन्हें चिकित्सा लाभ अब अनिवार्यतः राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्राप्त होंगे। अब उनको क्या हो गया, आरजीएचएस के अंतर्गत प्राप्त होगा। पहले जो आदेश था उसके अनुसार क्या था, आप जो चाहे वो लाभ ले सकते थे, अब आपको आरजीएचएस के अंतर्गत लाभ लेना होगा। ठीक है, इन कार्मिकों को आरजीएचएस के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो इस लेटर में है, आज की वीडियो में मैं आपके सामने इसी को लेके आया हूं कि अब आपको ये अनिवार्य है। आरजीएचएस कटौती सभी के लिए अनिवार्य हो चुकी है। आगे देखते हैं अपन दिनांक 1/1/2004 है और इसके पश्चात नियुक्त सेवारत राज्य कर्मचारी राज्य मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी एवं आरजीएचएस में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं। आरजीएचएस का विकल्प चुनने वाले 1/1/2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मियों को अपनी वेतन श्रृंखला के अनुसार वेतन से प्रतिमाह अंशदान की कटौती वित्त विभाग बीमा विभाग में करवानी होगी। ठीक है, ये उसका आदेश है। उसके अनुसार ये एक आदेश और है, ये भी मैं आपको इससे संबंधित एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। उसके अनुसार क्या है, आपको कितनी कटौती किस स्लैब में करवानी है, आपकी सैलरी क्या है तब आपकी कटौती क्या होगी, आपकी सैलरी अगर कम है तो कटौती कम होगी। ठीक है, अब आपको जुलाई से कटौती करवानी है, मतलब जो जुलाई का वेतन है जो आपको अगस्त में मिला है वहां से आपको करवाई जानी थी। अब क्या हुआ, कर्मचारियों ने क्या किया, उस समय कटौती नहीं करवाई, क्या करवाना है कटौती करवाई। ठीक है, लेकिन अब वो कटौती करवाना चाहते हैं, तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, पहली स्थिति क्या थी, आपने जुलाई से कटौती नहीं करवाई और उस समय आपने सोचा कटौती नहीं करवाएंगे तो चलेगा, राज्य मेडिक्लेम का लाभ हमें मिल रहा है। लेकिन अब आप कटौती करवाना चाह रहे हैं और आपने स्टार्ट करवाई है नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर से या अगस्त से या सितंबर से, लेकिन हो क्या रहा है, यहां पे कटौती करवानी है जुलाई से। कैसे, देखिए, जिन कार्मिकों के द्वारा वेतन से अंशदान की कटौती किसी कारणवश नहीं करवाएगी और जो अब आरजीएचएस का विकल्प चुनकर योजना के लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे कार्मिक निर्धारित वेतन स्लैब के अनुसार अगले माह के वेतन से आरजीएचएस अंशदान की कटौती जुलाई दे अगस्त से अब तक के अंशदान सहित करावे। हो गई बात। मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, आप अगले महीने की जो वेतन की कटौती है उसमें आप आरजीएचएस की कटौती कराएंगे उस स्लैब के अनुसार, उस आदेश के अनुसार कि आपको कितनी सैलरी है तो कितनी कटौती करवानी है, उसके अनुसार आपको करवानी है। जैसे माना कि आपको 2000 की कटौती करवानी या 1000 की करवानी, 200 की करवानी या 800 की करवानी, जो भी आपकी स्लैब है। तो जैसे मेरी स्लैब के अनुसार मेरे 200 रुपए कट रहे हैं पर मंथ, ठीक है, आरजीएचएस के अंतर्गत। तो यदि मैंने जुलाई में ये नहीं करवा रखा है और आज मैं कटौती करवाना चाह रहा हूं, आज चल रहा है जनवरी, ठीक है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने की कटौती का तो पैसा वो और जनवरी का, इन सभी का जो पैसा हो रहा है, मतलब 1400 रुपए मुझे इस जनवरी में कटवाना पड़ेगा, तब मुझे वो फायदा मिल सकता है, आरजीएचएस योजना का लाभ मिल सकता है। ओके, अब एक और महत्वपूर्ण बात आ रही है, वो ये वे आरजीएचएस विकल्प का चयन फरवरी से मार्च 2022 के वेतन आहरण तक कर सकेंगे। मतलब लास्ट आपके पास 1 महीना और रहा है, यानी कि जो फरवरी की सैलरी है उसमें आपको आरजीएचएस कटाने का लास्ट विकल्प है, उसके बाद आप नहीं करवा सकोगे और ये फरवरी से मार्च के पश्चात आरजीएचएस में शामिल होने वाले अंशदायी कटौती स्वीकार्य नहीं होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है ये मैटर। आपका लास्ट जनवरी और फरवरी 2 महीने आपके पास और बचे हैं, इसमें आप अगर कटौती करवाना चाह रहे हो तो इस महीने की सैलरी में जुलाई से लगाकर अब तक का जितना भी पैसा आप चाहते हैं वो कटवा लीजिए, उसके बाद ये कार्य नहीं हो सकेगा, आप कटौती नहीं करवा सकेंगे। विकल्प पत्र भरने वाले कार्मिकों के जुलाई 2021 के वेतन से अनिवार्य अंशदायी कटौती करना आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि कोई कहेगा मेरे को आरजीएचएस की सुविधा चालू कर दे, लेकिन जो आपके डीडीओ है वो क्या कहेगा, चलो आज से ही आपकी कटौती शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं, आपकी कटौती कब से शुरू होगी, जुलाई से।
ठीक है, ये जिम्मेदारी किसकी होगी? आपके डीडीओ की, जो आपके कैशियर जो आपकी सैलरी बनाता है वो आपको बताएगा और आपकी कटौती उस दिन से स्टार्ट करेगा। ठीक है, यदि किसी कार्मिक के द्वारा आरजीएचएस कटौती बंद की जाती है तो उसे आरजीएचएस का लाभ देय नहीं होगा। अब कोई कहते मेरा तो अभी से बंद कर दो, ठीक है, मेरी कटौती नहीं करवानी, करवा ली, बहुत हो गया, अब मैं नहीं करवाना चाहता, तो उसका लाभ देय नहीं होगा। जुलाई 2021 दे अगस्त से अब तक संपूर्ण अंशदान की प्राप्ति हुए बिना लाभार्थी आरजीएचएस के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको क्लियर हो गई। जुलाई 2021 दे अगस्त 2021 मतलब जुलाई की जो सैलरी आपकी बनी है, जो आपके 1 अगस्त को आपके खाते में आई है, वहां से लगाकर अब तक संपूर्ण अंशदान की प्राप्ति हुए बिना लाभार्थी आरजीएचएस के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी तक जितना भी आपने कटौती करवाई है, अगर आपने अक्टूबर से करवाई, नवंबर से करवाई, वो वैलिड नहीं है। यदि आपने जुलाई से कटौती नहीं करवाई तो इस महीने में आप ये करिए, जनवरी महीने या फरवरी महीने में, कि आप 1 जुलाई से अपनी कटौती जो सैलरी बन रही है उसकी कटौती के अनुसार उस इतने महीने की कटौती इस सैलरी में से करवा लीजिए। ठीक है, चलिए आगे क्या है। दिनांक 7/7/2021 के पश्चात नव नियुक्त राज्य कार्मिकों को आरजीएचएस का विकल्प चुनकर योजना में शामिल होना चाहते हैं, वे अपने आहरण वितरण अधिकारी को इस आशय का विकल्प पत्र प्रस्तुत कर प्रथम वेतन आहरण माह से आरजीएचएस अंशदान की कटौती करवा सकेंगे। मतलब सिंपल है, कोई 7/7/2021 के बाद कोई कर्मचारी नियुक्त हुआ है और वो चाहता है मैं भी आरजीएचएस का लाभ लेना चाहता हूं, तो अपने आहरण वितरण अधिकारी को बोल दें और उसकी जुलाई में जो 7/7/2021 के बाद भी जो पेमेंट बन रहा है उसमें से भी आरजीएचएस के अंशदान की कटौती वो करवा सकता है। बीमा विभाग के स्पष्टीकरण आदेश 20/7/2021 के अनुसार यह स्पष्ट है कि परिवीक्षा काल में अंशदान कटौती नियत वेतन मान के स्थान पर जिस पद पर नियुक्ति हुई है के मूल वेतन के अनुसार निर्धारित स्लैब के अनुसार करवाई जानी है। मतलब कोई प्रोबेशन में है, कोई कर्मचारी जस्ट लगा है, 1 महीना 2 महीना हुआ है और वो चाहता है मैं भी आरजीएचएस के अंतर्गत कटौती करवाना चाह रहा हूं, तो उसकी जो कटौती होगी वो अभी के जो फिक्स पे है उसमें से नहीं होगी, उसके 2 साल बाद जो पेमेंट मिलेगा उसके आधार पर, उसकी जो स्लैब है उसके आधार पर उसकी किस्त की कटौती की जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर है भाई। कोई कर्मचारी भले प्रोबेशन में परिवीक्षा काल में है लेकिन वो चाहता है आरजीएचएस की लाभ लेवे, तो उसकी जो कटौती है वो किस्त है वो 2 साल बाद जो उसकी सैलरी होगी उसको मानते हुए उसकी किस्त की कटौती आपको करनी है। और कटौती कब से करनी है? जुलाई से लगाकर जनवरी फरवरी जो आपके पास ये महीने हैं उन महीनों की सैलरी तक आपको वो किस्त जो पैसा बन रहा है वो कटवाना अनिवार्य होगा। ठीक है, जिन सेवारत राज्य कर्मियों का वेतन पे मैनेजर, पीआरआई, पे मैनेजर के माध्यम से आहरित होता है कि अंशदान कटौती ई ग्रास चालान के माध्यम से स्वीकार्य नहीं होगी। देखिए सिंपल सा प्रोसेस है। मैं अगर जनवरी से कटौती करवाना चाह रहा हूं और अभी तक मैंने कटौती नहीं करवाई तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी, यानी 7 महीने की जो मेरी किस्त बनती है वो मुझे जनवरी में कटानी होगी। ये कटौती मैं चाहता हूं कि ई ग्रास चालान के माध्यम से जमा करा दूं राज्य सरकार के खाते में, जो कि वैलिड नहीं है, वो मान्य नहीं है। आपको अपनी पे मैनेजर आईडी के माध्यम से आपकी जो सैलरी बनती है वहां से आपको कटौती करवानी होगी। जनवरी वाली सैलरी में से आपको कटौती करवानी होगी। वो पिछले जो 7 महीने की किस्तें हैं वो आपको जनवरी में कटवानी है। और अगर आप फरवरी में कटवाते हो तो आपको जनवरी समेत यानी 8 किस्तें कटवानी होगी सैलरी में से। फरवरी वाली सैलरी में से आपकी कटौती हो जाएगी। लास्ट फरवरी तक आप कटौती करा सकते हो, मार्च के बाद आपकी कटौती, मार्च वाली सैलरी में आपकी कटौती नहीं करवा सकोगे। अतः आवश्यक है कि ऐसे कार्मिक आरजीएचएस अंशदान एरियर की राशि पे मैनेजर के माध्यम से ही अगले माह के वेतन के साथ ही जमा करावे। ठीक है, ये थोड़ा सा आदेश मैंने स्पष्ट कर दिया है। जितने भी क्वेश्चन आपके सामने थे वो क्लियर हो गए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको एक जल्दी से लाइक कर लीजिए। इसी तरह से मैं आरजीएचएस से संबंधित आपकी हर प्रॉब्लम जो आप कमेंट करोगे उससे संबंधित वीडियो लेके मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। इससे क्या होगा, जैसे जो प्रॉब्लम आपको आ रही वो प्रॉब्लम जो और लोगों को भी आ रही है वो ना आवे। मतलब अगर आपको प्रॉब्लम आई है तो किसी न किसी को ये प्रॉब्लम आ रही होगी। आपके
जो परिवार वाले हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लास्ट टाइम पे आपको पता चलता है आपके आरजेएसएस के अंदर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की ये किस्तें कटवाई है, लेकिन उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा। तो इसको स्पष्ट करने के लिए मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूं कि आपको ये कटौती जुलाई से स्टार्ट करवानी है। इसी महीने के अंदर क्या करना, पिछली जो बकाया किस्तें वो जमा करवानी, ताकि आपको क्या होगा, आपके परिवार वालों को ये लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में मैंने आपके काफी क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। उसके अलावा भी आप लोगों के और भी क्वेश्चन मुझे कमेंट में आ रखे हैं, मेरे वीडियो पे कमेंट में आपने दे रखे हैं, उनसे संबंधित भी मैं वीडियो लेके जल्दी हाजिर हो जाऊंगा। यदि आप चाहते हैं वो वीडियो भी आप देखें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे जो ये चैनल दिखाई दे रहा है, वीडियो दिखाई दे रहा है, इसके नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर लीजिए और घंटे का आइकन बना हुआ बेल आइकन, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। उससे क्या होगा, जैसे मेरे द्वारा नया वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।